रेने डेकार्टे फ्रांसी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। आत्मा को उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आत्मा जो है, सेल्फ जिसको कहा उन्होंने, सेल्फ जो है वो स्वयं सिद्ध है। सेल्फ को अगर डिनाई करेंगे तब भी सेल्फ सिद्ध हो जाएगा कि हुई डिनाई, डिनायर भी तो वही है। इसलिए उन्होंने कहा सेल्फ को आप डिनाई कर ही नहीं सकते। सेल्फ तो अपने आप ही सिद्ध हो गया। जब मैं कहता हूँ मैं हूँ तो कौन कह रहा मैं हूँ, और जब मैं कहता मैं नहीं हूँ तो कौन कह रहा नहीं हूँ। तो इसलिए अब जब सेल्फ को सिद्ध कर दिया तो उसके आधार पर रास्ता निकल आया। अब जब सेल्फ सिद्ध कर दिया, सेल्फ क्या करता है? सेल्फ का काम है कॉगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। थिंकिंग जो है उसका काम है, आत्मा का काम है थिंकिंग, डिनाइंग, सोचना, किसी चीज़ को नकारना, स्वीकार करना, एसर्ट करना, यानी किसी चीज़ को अधिकार से कहना। ये सारे के सारे काम जो हैं ये आइडियाज़ हैं। तो थिंकिंग जो है वो एसेंस है उसका, आत्मा का। थिंकिंग जितनी भी तरह की हो सकती है। अब इस थिंकिंग में क्या है कि आइडिया हमारे मन में आते हैं। 3 तरह के आइडिया डेकार्टे ने माने हैं। एक तो वो आइडिया हैं जो सहज आइडिया हैं, इन्नेट जिनको कहते हैं। वो जन्मजात हैं, किसी से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कहीं से उनको लॉजिकली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। तो जो चीज़ जन्मजात है वो तो स्वयं सिद्ध है। तो कुछ आइडिया तो होते हैं जन्म सिद्ध, सहज, जिनको हम सहज आइडिया कह सकते हैं, या इन्नेट, जन्म से ही आत्मा में रहते हैं वो। दूसरे होते हैं एडवेंटिशियस आइडिया। ये आकस्मिक होते हैं, किसी के प्रभाव से, इम्प्रेशन से, किसी चीज़ का हमारे ऊपर कोई संवेदना उत्पन्न कर रही है कोई चीज़, तो संवेदना से जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं एडवेंटिशियस आइडिया। ये अपने आप चूँकि स्वयं सिद्ध नहीं होते, इनको सिद्ध करना, वेरीफाई करना पड़ता है। हमारे सारे आइडिया जो हैं, जो बाहर की संवेदनाओं पर निर्भर करते हैं, वो ऐसे ही हैं। वो संवेदनाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वो संवेदना सही है या गलत है, तो इनको हमें वेरीफाई करना पड़ता है। करस्पॉन्डेंस उनको दे करके, वो जैसा मेरा आइडिया है वैसी चीज़ बाहर दिखाई दे रही है तो ये एडवेंटिशियस आइडिया सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और तीसरे होते हैं इमेजिनेटिव आइडिया, जो हम केवल अपने इमेजिनेशन से बनाते हैं। ये जो इमेजिनेटिव आइडिया हैं ये तो बिल्कुल ही काल्पनिक होते हैं। इनमें इनको सिद्ध करने के लिए, इनको भी सिद्ध करने की यूँ ज़रूरत नहीं होती कि कोई बाहर इनका प्रूफ होता ही नहीं, हमारी कल्पना से बने हैं। तो केवल हमारे पास जो हैं ऐसे आइडिया स्वयं, जो स्वयं सिद्ध हैं, सहज आइडिया हैं, उन्हीं पर हम रिलाई करते हैं। ये आइडिया ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं। तो उसके आधार में जब ये देखते हैं कि कौन कौन से आइडिया ऐसे हैं, तो कहते हैं एक आइडिया हर एक आदमी की आत्मा में है और जन्म से है कि कोई ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी है, हिमालय से भी बड़ी है। हिमालय के ऊपर हिमालय रख दिया जाए उससे भी बड़ी है। तो कोई बिगेस्ट का आइडिया हमारे माइंड में बचपन से ही होता है, हर एक आदमी के, चाहे कोई भी आदमी हो, उसके मन में रहता है कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई शक्ति ऐसी है जो बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है।
और इतनी बड़ी है कि उसके बारे में मैं सोच नहीं पाता। तो अनंत है, वो अनंत है और वो है, सत्य है। हर एक आदमी मानता है। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और वो नहीं कर पाता तो इसका मतलब मुझसे ऊपर कोई शक्ति है। फिर मैं अपने 10 दोस्तों को बुलाता हूँ कि भाई ये काम करना था, नहीं हुआ। वो सारे आते हैं तो उनसे भी नहीं हो पाता, तो हम समझते हैं इनसे भी बड़ी कोई शक्ति है, इन 10 आदमियों से भी बड़ी कोई शक्ति है ज़रूर। फिर 100-150 आदमी बुला करके मैं बात करता हूँ, इकट्ठे कर लेता हूँ। फिर पता लगता है कि इससे भी ऊपर इनके बस में भी कुछ नहीं है। बहुत सारे आदमी सोच रहे थे कि अब की बार बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। उन्होंने खूब मेहनत की, सारे लगे रहे और कोशिश करी, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि ओले पड़ के सारी फसल बेकार हो गई। इन्होंने रोकने की कोशिश करी, वो रुके ही नहीं ओले। तो ये लगा कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो 1000 आदमियों से भी नहीं रोकी। तो ये आइडिया हमारे मन में कि कोई अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है, महान शक्ति है, बड़ी शक्ति है, इन्फिनिट शक्ति है, उससे पर कोई हो ही नहीं सकती। कि जी भगवान से ऊपर है, कहते वो भी भगवान ही है, क्योंकि बिगेस्ट से ऊपर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो सत्य है, इन्फिनिट है, महान शक्ति है, सारे इंसानों की शक्ति से ऊपर कोई शक्ति है। ये आइडिया मेरे हर एक आदमी के माइंड में है। अब जो ये आइडिया ये कहाँ से आया? मैं तो फाइनाइट हूँ, मैं तो सीमित हूँ। सीमित चीज़ से असीम का आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि बेकन ने कह दिया था कि कोई भी पार्ट अपने होल से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी इफ़ेक्ट अपने कॉज से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो हमारे अंदर जो आइडिया आया है इफ़ेक्ट, इसका कॉज क्या है? तो कहते हैं इसका कॉज है कोई ऐसी चीज़। ये आइडिया सबके मन में है, इसलिए कोई इस पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं। और जन्मजात है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं। कोई बच्चा हो वो भी कहता है कि कोई मुझसे भी बड़ी चीज़ है ऊपर। ये ज़रूर है कि उसका भगवान छोटा हो सकता है या बड़े लेवल का हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर ऐसा जो ऊपर है, और वो ऊपर उठेगा तो उससे भी ऊपर है, वो और ऊपर उठेगा तो उससे भी ऊपर है। तो ये जो विचार है, ये बिगेस्ट का विचार, इन्फिनिट का विचार, असीम का विचार, ये सारा किसी ऐसी चीज़ से आएगा जो इन्फिनिट हो, असीम हो, सबसे ऊपर हो, ऊँची हो। तो उन्होंने कहा ये आइडिया जो है इसको कॉजल आर्गूमेंट कहते हैं, कार्य कारण आर्गूमेंट। तो डेकार्टे ने कहा इसलिए कार्य कारण से सिद्ध होता है कि कोई शक्ति है ऐसी, नहीं तो ये आइडिया आता ही नहीं हमारे माइंड में। और मेरा बनाया हुआ तो है नहीं, इमेजिनेटिव तो है नहीं, ये सबके मन में है। इमेजिनेशन ट्रांसफरेबल नहीं होते, लेकिन ये सबके मन में इसका यूनिवर्सल आइडिया है। इसका मतलब किसी शक्ति ने कोई आइडिया हमारे अंदर पैदा किया है। तो कोई कॉज जो है इसका, तो उन्होंने कहा वो इन्फिनिट, असीम, महान, सबसे बड़ा, बिगेस्ट, इसका जो आइडिया है उसका भी कोई ऐसी शक्ति है जो बिगेस्ट है, इन्फिनिट है, और वही गॉड है। तो पहला आर्गूमेंट उन्होंने दिया कॉजल आर्गूमेंट, इसको कहते हैं कॉजल आर्गूमेंट, कार्य कारण। दूसरा आर्गूमेंट इन्होंने दिया, उसका नाम है कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। वो भी इससे मिलता जुलता ही है। ये कहते हैं संसार के अंदर जितने भी आदमी हैं वो प्रयास कर रहे हैं पूर्णता का, पूर्ण हो जाऊं मैं। लेकिन है क्या, जब वो पूर्ण होने की कोशिश करते हैं, झांकते हैं अपने अंदर, तो पता लगता है कि मेरा एक सांस दूसरे सांस से अनिवार्य रूप से नहीं जुड़ा हुआ। एक सांस पहले आदमी जिंदा था, अगला सांस आया ही नहीं उसको।
तो आप ये नहीं कह सकते एक सांस दूसरे सांस से नेसेसरीली जुड़ा हुआ है। अगर नेसेसरीली जुड़ा होता तो आदमी अमर हो जाता। एक सांस में से अगला सांस ज़रूर निकलेगा, फिर उससे अगला सांस निकलेगा। मरीज़ हिजर का क्या है, जिया जिया न जिया, है एक सांस का झगड़ा, लिया लिया न लिया। तो एक सांस अगर अगला सांस नहीं आता तो आदमी ख़त्म हो जाए, लेकिन इच्छा हर एक आदमी में है कि मैं अमर हो जाऊं। तो पूर्णता की इच्छा तो है, तो पूर्णता कहाँ से आएगी? मेरे एक सांस से अगले सांस, एक मिनट से एक सेकंड जो पहले मैं था, उससे अगले सेकंड भी इस लाइफ को कौन ट्रांसफ़र करेगा? अब मैं मान लो 90 साल का, 94 साल का हो गया, तो 94 साल में एक एक सेकंड से अगले सेकंड में किसने लाइफ ट्रांसफ़र करी? अभी मेरे माँ बाप तो कर नहीं सकते, कि अगर मेरे माँ बाप में शक्ति होती तो अपनी लाइफ ट्रांसफ़र कर लेते, मरते ही नहीं हो। तो ये जो शक्ति है, जो पूर्णता की शक्ति की तरफ जो आइडिया है हमारे अंदर आ रहा है, पूर्णता को हम देखते हैं कि एक्चुअली तो हम बिल्कुल एक सेकंड की भी बात नहीं कर सकते। एक आदमी कह रहा था जी मैं सुबह तो उनको मिल के आया था, बिल्कुल ठीक ठाक थे। इसका तो हमने पहले एक शेर भी बताया था, एक शेर इसके बारे में बताया था कि मेरे मरने की खबर पहुंची तो उस बुत ने कहा झूठ है, मेरी समझ में सब हकीकत आ गई। कहने लगे मुझे ये बहाना किया मुझे बुलाने का। तो मेरे मरने की खबर पहुंची तो उस बुत ने कहा झूठ है, मेरी समझ में सब हकीकत आ गई। और कल तो ख़त लिखा था बिस्तर से उठा जाता नहीं, उठ गए दुनिया से अब ये कैसे ताकत आ गई? तो ये ताकत कहाँ से आ गई हमारे अंदर कि अगले सेकंड में भी हमारा इस सेकंड का जो सांस है अगले सेकंड में भी ट्रांसफ़र होगा, उससे अगला भी होगा। तो 94 साल तक ट्रांसफ़र होते रहे। किसने किया? तो माँ बाप में तो ये शक्ति नहीं। अगर माँ बाप में शक्ति होती, सारी दुनिया के लिए उन्होंने कहते हैं ये सारी दुनिया ही जो है, इस दुनिया का जो अस्तित्व है अगले सेकंड के लिए ट्रांसफ़र करने वाली कोई ऐसी शक्ति है जो कंटिन्यूटी, जिसके अंदर कंटिन्यूटी है, जिसके अंदर खुद ही कंटिन्यूटी नहीं है, वो दूसरों में क्या कंट्रीब्यूट आएगी? तो कोई ऐसी शक्ति है जिसके अंदर कंटिन्यूटी है। एक पेड़ मैंने अभी देखा था, वो कंटिन्यूस होते 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 50 साल तक मैं देखता रहा उस पेड़ को, कोई उसकी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है। और एक दिन मैंने देखा आंधी आने के बाद दरवाज़ा खोला, पेड़ ही गायब है वहाँ से। तो एक सेकंड में वो नष्ट हो गया, उसको कंटिन्यू कराने वाला नहीं रहा। तो कंटिन्यू कराने वाला जो है, जिसने अब तक कंटिन्यू कराई है उसकी लाइफ को, उसकी लाइफ एक सेकंड से अगले सेकंड में ट्रांसफ़र की है, वो वही शक्ति हो सकती है जो परफेक्ट, जिसमें कंटिन्यूटी हो। कहाँ से शुरू हुई ट्रांसफ़र होनी लाइफ और कहाँ तक होगी ट्रांसफ़र, इसका कुछ पता नहीं। तो इसको कहते हैं आदमी कि भाई इटर्नल, जिसके अंदर शक्ति है इटर्निटी की, वही शक्ति हमारे जीवन को कंटिन्यू कर सकती है। और उसकी इच्छा पर ही हमारा जीवन कंटिन्यू होगा। तो अगर वो आंख बंद कर ले ज़रा सी देर को, तो हम कहेंगे कि ईश्वर ने आंख बंद की हमारी तरफ को, दुनिया कहेगी वो मर गया है। तो आदमी, तो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा पर आदमी डिपेंड कर रहा है। वो जब तक ईश्वर चाहेगा उसकी लाइफ को कंटिन्यू करेगा, आदमी के अंदर कोई शक्ति नहीं। तो इस कंटिन्यूटी से भी सिद्ध होता है कि कोई शक्ति ऐसी है जो परम कंटिन्यूअस है, और जब तक पता नहीं कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक ये दुनिया, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन वो आँख बंद कर लेगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कंटिन्यूटी के लाइफ आगे ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। तो इससे भी पता लगता है, ये कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट से भी, कि कोई ऐसी शक्ति है जिसकी नेचर में कंटिन्यूटी है, अमरता है, जो कभी नहीं मरती, हमेशा जीवित रहती है। ऐसी कोई शक्ति है। तो कहते वो शक्ति कौन है? वो ईश्वर है, ईश्वर, गॉड।
और तीसरा आर्गुमेंट इन्होंने दिया है वो कहलाता है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। ये इन्होंने जो है चर्च से लिया, सेंट एंथलम थे पहले, जिनको हम कह रहे थे कि उन्होंने कोई ख़ास चीज़ नहीं सारे चर्च की उन्होंने, लेकिन एक चीज़ उन्होंने दी, उसका नाम था ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। उसी को डेकार्ट ने रिपीट किया थोड़ा सा बदल करके। उसने कहा कि ईश्वर का जो कल्पना है, ईश्वर का जो विचार है, उस विचार से ही अपने आप उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं। ईश्वर का विचार ये है कि ईश्वर इन्फिनिट है, ईश्वर महान है और ईश्वर पूर्ण है। यही विचार हमारे मन में आता है कि ईश्वर तो सत्य है, पूर्ण है। तो कहते हैं जब हम ये विचार आता है हमारे मन में कि ईश्वर सत्य है, पूर्ण है, और फिर हम कहें कि वो अस्तित्व नहीं है, उसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो पूर्ण कहाँ से हो गया वो? तो या तो हम ईश्वर की डेफिनेशन ही बदल दें, ईश्वर का आइडिया ही बदल दें, हम कहें ईश्वर भी बार बार मरता जीता है, ईश्वर में परफेक्शन नहीं है। और जब हम परफेक्शन का शब्द प्रयोग करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो परफेक्ट है बिल्कुल, ये आइडिया हमारे मन में आता है कि ईश्वर है तो परफेक्ट है कोई चीज़, तो परफेक्शन में से अगर एग्जिस्टेंस निकाल दी तो परफेक्शन क्या हुआ? इसलिए ईश्वर का आइडिया, इसको कहते हैं सत्ता मूलक प्रमाण। ईश्वर का आइडिया ही ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर देता है, कोई प्रमाण किसी तरह का देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 प्रमाण दे करके डेकार्ट ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर दिया, आत्मा की सत्ता को लेकर के, और उसमें जो आइडिया आते हैं उन आइडियाज़ को लेकर के, वो एडवेंटिशियस आइडिया नहीं है जो आत्मा में आ रहे हैं, वो ऐसे आइडिया हैं जो आत्मा के अंदर पहले से निहित हैं। तो उनके आधार पर कर दिया कि शक्ति कोई है ऐसी, और उस शक्ति को कहा ये गॉड है।